Hello, guys. Good morning to all of you. I hope you all are doing great. This is Nisha and you are listening me on Teaching Connection. आज हम इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ इंडियन इकोनॉमी के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके HPTET नवंबर 2023 में होने वाला है, और जो आपका HPPSC कंडक्टर का जो एग्ज़ाम है और जो आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो इकोनॉमिक्स के रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी से। और आपको पता है कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको करंट अफेयर्स पे मिलने वाली है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था, और इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जहां पर ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ओके, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो कितना परसेंट जो है वो कृषि के क्षेत्र में लगा हुआ है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 54%। 54% जो हमारी श्रम शक्ति है वो केवल और केवल कृषि कार्य क्षेत्रों में लगी हुई है। राइट। नेक्स्ट वन इज, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनको कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के तहत। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, चलिए इसका एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो भारत में है और किस क्षेत्र में है वो? ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आवश्यकता से अधिक जो लोग हैं वो कौन से क्षेत्र में जो है वो लगे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था जो है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाना। ठीक है, आपको पता है 1991 में जो है हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, जिसमें आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये टर्म थी। तो 1991 से ये शुरू होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट वन इज, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो क्या पूछा है, गरीबी का अगर अनुमान लगाना है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तो नीति आयोग जो है वो किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसके लिए कमेटी बनी थी DT लकड़वाला कमेटी, ठीक है। इसके सूत्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो मुद्रास्फीति से जो इन्फ्लेशन है, आपकी जो महंगाई है, उससे सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? अब आप बोलोगे कि महंगाई से किसको लाभ होगा? महंगाई से तो सबको हानि होगी। जी नहीं, महंगाई से जो है वो लाभ भी होता है। तो किसको होता है? ऋणी को, जो ऋण लेता है उसको जो है वो सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, और हानि किसको होती है? जो ऋण देता है, ऋणदाता को। ओके, नेक्स्ट वन इज, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपने इन्फ्लेशन जो है वो देखनी है कि कितनी है, तो किसका यूज़ किया जाएगा? तो इसमें यूज़ किया जाता है आपका थोक मूल्य सूचकांक, WPI, ठीक है, वोल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब शुरू हुआ? जो आपकी पेपर करेंसी है उसका चलन जो है वो कब शुरू होता है? तो ये शुरू हुआ था 1806 में। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है वो खर्च होता है। जो हमारे पास
विदेशी मुद्रा है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा भाग जो है वो हम कहाँ पर खर्च करते हैं, वो हम खर्च करते हैं पेट्रोलियम के आयात पर। आपको पता है यहाँ पर जो है इंडियन इकोनॉमी जो है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हमें जो है वो पेट्रोल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास उतना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल को हम इम्पोर्ट करते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा है उसका भाग हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, पेट्रोलियम के आयात पर, इंपोर्ट करने में। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है। आपको पता है रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट होती है जब बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, और उस पर जो दर लगती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की जो दर है वो रेपो रेट होती है, और इसकी रिवर्स क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो रेपो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, क्रेडिट कार्ड डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, प्लास्टिक मनी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं। जब इन्फ्लेशन भी हाईएस्ट है और जो बेरोजगारी है, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हाईएस्ट है, तो उससे उस स्थिति को जो है वो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज, बजट एक लेख पत्र है। बजट क्या है, क्या होता है बजट। बजट होता है सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। भारत सरकार का जो कुल कर आय है किस में जो है वो सर्वाधिक योगदान होता है, तो केंद्रीय आबकारी कर जो है इसका सर्वाधिक योगदान होता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। भारत सरकार का जो बजट में जो घाटा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो है आपका राजकोषीय घाटे का, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है तो आयकर है, कॉरपोरेट टैक्स है, उत्पाद शुल्क भी है, लेकिन कृषि आयकर जो है ये केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार का है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की। जो आपकी इनकम है उस पर टैक्स किसने लगाया सबसे पहले, तो ये थे आपके जेम्स विल्सन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, आर्थिक नियोजन विषय क्या है। आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का, या किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में सही है, इनमें से कौन सा सही है। पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें स्थिरता के साथ जो है विकास और आत्मनिर्भरता पर जो है वो बल दिया गया था, ठीक है। और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इस पर आपकी न्यूनतम आवश्यकता पर बल दिया गया था। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल नहीं था। तो जब पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उस समय जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी आपकी, ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें जो है वो 3 लौह इस्पात संयंत्र जो है वो भारत में स्थापित किए गए थे। तो उसमें थे आपके पास दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत में स्थापित किए गए थे, लेकिन बोकारो जो है ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल नहीं किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो ये लिखी है आपकी सर एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवर्त योजना या फिर रोलिंग प्लान जिसको आप कहते हैं। तो रोलिंग प्लान जो है वो किस अवधि के लिए बनाई गई थी? 5 वर्ष के लिए थी ये 1978 से 1983 तक थी। ठीक है, ये आपने इसका ड्यूरेशन याद रखना है। नेक्स्ट वन इज भारत में योजना अवकाश या फिर प्लान हॉलीडे क्या था? तो प्लान हॉलीडे क्या था? ये था जब 1966 में सूखा पड़ा था उसके पश्चात। ठीक है, योजना अवकाश आया था और 3 जो है वो एक एक साल की योजनाएं चलाई गई थी। पंचवर्षीय जो योजना थी उसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक 3 पंचवर्षीय योजना, 3 जो है वो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें आपकी हरित क्रांति भी आई थी। हरित क्रांति का नाम भी दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। राइट। नेक्स्ट वन इज प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये विकास के किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड डॉमर मॉडल। ऑप्शन ए इज द राइट वन। और जो सेकंड आपका पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट किस पर थी? हेरोड डॉमर मॉडल। नेक्स्ट वन इज किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है ये बात की गई थी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा और आर्थिक जो स्थिति है उसमें स्थिरता लाई जाएगी? तो ये आपका 4th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। 4th 5 ईयर प्लान था और कब से कब तक चला था? 1969 से 74 तक। जैसा कि मैंने आपको बताया 1966 से लेकर 1969 तक जो है वो एक एक साल की 3 योजनाएं चलाई गई थी, जिसको हमने हरित क्रांति का नाम भी दिया था। ठीक है, और 69 से जो है 5 ईयर प्लान्स जो कि 1966 में स्थगित कर दिए गए थे उनको दोबारा से शुरू किया गया। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार होता है जहां पर आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, उसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिलने वाली है करंट अफेयर्स पे। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।